बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा प्रोजेक्ट है मैटलैब बेस अल्ट्रासोनिक रिडार। चलिए शुरू करते हैं सिमुलेशन से। तो ये हमारे पास सिमुलेशन की फाइल है, इसको आपने प्रोटियस 8 पे ओपन कर लेना है। कोड, सर्किट डायग्राम और सिमुलेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने आर्डिनो यूनो यूज किया हुआ है, इसके बाद एक विजुअल टर्मिनल लिया हुआ है, इसके बाद एक सर्वो मोटर अटैच की हुई है, इसके बाद एक अल्ट्रासोनिक सेंसर HCSR04 यूज किया हुआ है, इसके बाद 2 LEDs यूज की हुई हैं। LEDs की नेगेटिव पे ग्राउंड से 100 ओम की रेजिस्टेंस सीरीज में अटैच की हुई है। तो सिमुलेशन रन करने के लिए आर्डिनो का कोड ओपन कर लेते हैं। तो इसको अपने आर्डिनो आईडी पे ओपन कर लेना है। कोड का ओवरव्यू आपको बाद में देता हूं। यहां से अपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है, आर्डिनो यूनो। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहां से अपने कंपाइल करना है कोड को। डन कंपाइलिंग। कोड हमारा कंपाइल हो गया हुआ है। तो यहां से अपने एक्सफाइल का एड्रेस कॉपी कर लेना है। एड्रेस कॉपी करने के बाद सिमुलेशन में जाना है और यहां पे आर्डिनो को क्लिक करना है और ये एड्रेस यहां पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद ओके करना है और यहां से फाइल रन कर लेनी है। तो जैसे ही हम फाइल रन करते हैं, इसने सर्वो मोटर के डिग्रीज और साथ अल्ट्रासोनिक सेंसर से सेंटीमीटर में डिस्टेंस विजुअल टर्मिनल पे प्रिंट करना शुरू कर दिए हुए हैं। तो यहाँ से सर्वो मोटर हमारी 0 से 180 की तरफ मूव कर रही है और जैसे ही ये 180 पे जाएगी, 180 से 0 की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी। और यहाँ से हम डिस्टेंस की वैल्यू अप डाउन कर सकते हैं। जैसे ही डिस्टेंस की वैल्यू 50 सेंटीमीटर से ड्रॉप होगी तो रेड एलईडी ऑन हो जाएगी और ग्रीन एलईडी ऑफ हो जाएगी। अब इसी तरह ही जैसे ही डिस्टेंस की वैल्यू 50 से ओवर होगी तो उस कंडीशन के ऊपर ग्रीन एलईडी ऑन हो जाएगी और रेड ऑफ हो जाएगी। और यहां पर सर्वो मोटर 180 से 0 की तरफ आ रही है और जैसे ही ये 0 पे आएगी दोबारा फिर 180 की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगी। तो ये थी हमारी सिमुलेशन। चलिए अब आपको सर्किट डायग्राम का ओवरव्यू दे देता हूं। तो ये हमारी सर्किट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हमने आर्डिनो यूनो यूज किया हुआ है, इसके बाद 2 LEDs यूज की हुई हैं, 200 ओम की रेजिस्टेंसेस यूज की हुई हैं, इसके बाद एक अल्ट्रासोनिक सेंसर HCSR04 यूज किया हुआ है, इसके बाद एक मिनी सर्वो मोटर यूज की हुई है। सर्वो मोटर और अल्ट्रासोनिक सेंसर को 5 वोल्ट आर्डिनो के 5 वोल्ट से ही दिए हुए हैं और आर्डिनो को हमने डायरेक्ट लैपटॉप के साथ अटैच करना है। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं।
वेलकम बैक। चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूं। तो ये हमारा कोड है। इसमें सबसे पहले हमने सर्वो की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है। इसके बाद माय सर्वो के नाम से एक सर्वो मोटर इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए 2 पिन इनिशियलाइज की हुई है, 6 इको के लिए यूज की हुई है और 7 ट्रिगर के लिए यूज की हुई है। इसके बाद एलईडीज के लिए 2 पिन इनिशियलाइज की हुई है। ग्रीन एलईडी 8 पिन के साथ अटैच है और रेड एलईडी 9 पिन के साथ अटैच है। इसके बाद डिस्टेंस की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद डिग्री की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद अवॉइड सेटअप है। अवॉइड सेटअप में सबसे पहले सीरियल बॉर्डर इनिशियलाइज किया हुआ है 9600। बॉर्ड रेट डाटा रेट पर स्पीड होता है, तो यहाँ पर हमने बॉर्ड रेट 9600 रखा हुआ है। जो हमने मेटलैब का कोड यूज करना है उसमें भी बॉर्ड रेट 9600 है। यहाँ भी हम सीरियल डाटा कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो बॉर्ड रेट सेम होता है, तभी डाटा कम्युनिकेशन होता है। इसके बाद सर्वो मोटर के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है 2। इसके बाद इको की पिन इनपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। ट्रिगर की पिन आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद 2 एलईडीज की पिन भी आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद 100 मिलीसेकंड का डिले है। 100 मिलीसेकंड के डिले के बाद अवॉइड लूप में चले जाएंगे। अवॉइड लूप में सबसे पहले हमने फॉर लूप रन किया हुआ है, जिसपे हम सर्वो मोटर को 1 डिग्री से 180 डिग्री की तरफ मूव कर रहे हैं। और यहाँ पर ये फॉर लूप के अंदर जो ये डिग्रीज की वेरिएबल है ये प्लस होती जा रही है और सर्वो मोटर पे राइट होती जा रही है। और इसके बाद 80 मिलीसेकंड का डिले है। जैसे ही 1 डिग्री शिफ्ट करते हैं तो उसके बाद 80 मिलीसेकंड का डिले आता है। 80 मिलीसेकंड डिले के बाद डाटा का फंक्शन कॉल हो जाता है, तो उस लोकेशन का डाटा यानी कि अल्ट्रासोनिक सेंसर वहां से डिस्टेंस रीड करता है। डिस्टेंस रीड करने के बाद सीरियल में प्रिंट कर देता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट वैल्यू अप होती है और ये फॉर लूप तब तक रन होता रहता है जब तक ये वैल्यू 180 पे नहीं चली जाती। तो उस कंडीशन के ऊपर 180 से 1 की तरफ फॉर लूप रन हो जाता है और यहाँ पर 180 में से 1 वैल्यू माइनस होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर सर्वो मोटर के ऊपर ये डिग्रीज की वेरिएबल राइट होती जा रही होती है। और इसी तरह ही 80 मिलीसेकंड का डिले है। 80 मिलीसेकंड डिले के बाद डाटा का फंक्शन कॉल हो जाता है, तो उस लोकेशन का डिस्टेंस गेट होता है और साथ ही सीरियल पर प्रिंट होता है। तो जैसे ये डिग्री की वेरिएबल 1 की इक्वल होती है तो उस कंडीशन के ऊपर ये फॉर लूप ब्रेक होके दोबारा फिर फर्स्ट वाले फॉर लूप में चला जाता है और ये दोबारा फिर फॉर लूप 1 से 180 की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। और इसी तरह ही ये मूव होता रहता है। इसके बाद यहां से हम चले जाते हैं डाटा के फंक्शन के अंदर। तो ये हमारा डाटा का फंक्शन है। इसमें सबसे पहले हम ट्रिगर की पिन पे 40 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। इसके बाद इको से टाइम रीड करते हैं। इसके बाद इस टाइम की वेरिएबल को फॉर्मूले के थ्रू सेंटीमीटर में चेंज कर रहे होते हैं। इसके बाद इसको डिस्टेंस की वेरिएबल की इक्वल कर देते हैं। इसके बाद डिस्टेंस की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर डिस्टेंस की वेरिएबल 100 से ओवर है तो उस कंडीशन के ऊपर डिस्टेंस की वेरिएबल को 100 के इक्वल ही रखना है। जो हमने मैटलैब पे रिडार का कोड लिखा हुआ है तो उसमें हमने मैक्सिमम लिमिट 100 सेंटीमीटर रखी हुई है। तो जैसे ही अगर डिस्टेंस की वैल्यू 100 सेंटीमीटर से ओवर जाती है तो हमारा कोड एरर देना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर चेक रखा हुआ है कि जैसे ही वैल्यू 100 से ओवर जाएगी तो 100 के इक्वल ही रहेगी। इसके बाद एक चेक लगाया हुआ है, अगर डिस्टेंस की वैल्यू 50 से ओवर है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने ग्रीन एलईडी की पिन को हाई करना है और रेड एलईडी की पिन को लो कर देना है। इसके बाद अगर डिस्टेंस की वैल्यू 50 से ड्रॉप होती है तो इसने एल्स में जाना है और यहाँ पर इसने ग्रीन एलईडी की पिन को लो कर देना है और रेड एलईडी की पिन को हाई कर देना है। इसके बाद डिग्री की वेरिएबल और डिस्टेंस की वेरिएबल सीरियल पे प्रिंट हो जाती हैं। तो इसी तरह ये कोड हमारा 1 से 180 पे आता है और इसके बाद दोबारा 180 से 1 की तरफ चला जाता है और साथ साथ सीरियल पे डिस्टेंस और डिग्री की वेरिएबल प्रिंट करता रहता है। तो ये था हमारा कोड। चलिए अब इसको आर्डिनो में अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है, आर्डिनो यूनो। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद पोर्ट सेलेक्ट करनी है। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग। कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। तो चलिए अब मैटलैब का कोड रन कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने आर्डिनो की कॉम्पोड नोट कर लेनी है मैटलैब के कोड के लिए। तो यहाँ से अपने टूल्स में जाना है और यहाँ पर आर्डिनो की कॉम्पोड 13 बता रहा है। तो चलिए अब मैटलैब का कोड ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा मैटलैब का कोड है, इसको आपने ओपन करना है मैटलैब पे। तो यहाँ से इस फाइल को ओपन कर लेना है। तो इस कोड में यहाँ पर आपने ये कॉम्पोड चेंज करनी है। तो जैसा कि हमारे आर्डिनो की कॉम्पोड 13 आ रही थी तो यहाँ पे आपने 13 टाइप करना है। इसके बाद यहाँ से फाइल रन कर लेनी है। तो जैसे हम कोड रन करते हैं आर्डिनो हमारा मैटलैब के साथ लिंक हो गया हुआ है। तो यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू प्रिंट होना शुरू होगी। डिस्टेंस अभी हमारा 100 से ओवर है तो यहाँ पर इसने कोई भी लोकेशन रेड नहीं की है। जैसे ही डिस्टेंस की वैल्यू 100 से ड्रॉप होगी तो इसने
उस लोकेशन को रेड प्रिंट करना शुरू कर देना है। तो चलिए अब हार्डवेयर की तरफ चलते हैं।